गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट बुक में इतिहास में अभी तक हम 10 चैप्टर की बात कर चुके हैं। 10 चैप्टर के बाद आज चैप्टर बात करने जा रहे हैं 11वां, जिसमें उनके ईसाई धर्म के बारे में हम बात करेंगे। ईसाई धर्म के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। तो ईसाई धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ थे, बाइबिल था। कौन था? बाइबिल। तो ईसाई धर्म के संस्थापक हो गए ईसा मसीह, और ईसाई धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ था वो बाइबिल था। तो ईसा मसीह का जो जन्म है जेरूशलेम के निकट बेतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो ईसा मसीह जो संस्थापक थे ईसाई धर्म के, उनका जो जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट बेतलेहम के नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था इनको? बेतलेहम के नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। तो ईसा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका पहला पॉइंट है संस्थापक ईसाई धर्म के ईसा मसीह हैं, और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बेतलेहम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ईसा का जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो ईसा का जो जन्म दिवस है उसको किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस जो रूप हम मनाते हैं, क्रिसमस डे, वो किस धर्म के अकॉर्डिंग मनाते हैं? ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मनाते हैं? ईसा मसीह के जन्म दिवस को हम क्रिसमस के डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट लगातार सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। ईसा मसीह का पिता का जो नाम था मैरी था, और माता का नाम जो था मैरी था, और पिता का नाम था जोसेफ था। तो ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट बेतलेहम के नाम स्थान पे, और उनके जन्म पर क्रिसमस डे मनाया जाता। उनकी माता का नाम मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है। ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेतलेहम के निकट नाजरेत में बिताया था। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस पीटर कौन थे? एंड्रूस पीटर ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। तो ईसा मसीह को सूली पे किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने चढ़ाया था सूली पे? रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईसा में सूली पर चढ़ाया गया था। किस ईसा में उनको सूली पर चढ़ाया गया था, और किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। और किस ईसा में चढ़ाया गया? 33 ईसा पूर्व में चढ़ाया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस है। जिससे हम इसको क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं ईसाई धर्म को। ठीक है। ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह है उनका जन्म को हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। उसका जो ईसाई धर्म का जो चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस है। नेक्स्ट बात करते हैं। आपने देखा होगा ईसाई जो होते हैं धर्म के, वो एक क्रॉस चिन्ह का एक गले में लॉकेट पहने होते हैं, क्रॉस टाइप का। ठीक है। ये उनका पवित्र चिन्ह है। जिस तरह हम लोग अपने भगवान की लॉकेट पहनते हैं, उनका एक क्रॉस चिन्ह के नाम से ये। नेक्स्ट बात करते हैं। ईसाई तत्व में विश्वास रखते थे। तत्व में विश्वास रखते। कौन थे वो? जैसे कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ये किन चीज़ों में विश्वास रखते थे? ईश्वर पिता में विश्वास रखते थे, ईश्वर पुत्र में विश्वास रखते थे, ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखते थे। तो ईसा तत्व किस में विश्वास रखते थे? ईश्वर पिता में रखते थे, पुत्र में रखते थे, और पवित्र आत्मा में रखते थे। तो ईश्वर की पिता, पुत्र और आत्मा में ये विश्वास रखते थे। ठीक है। तो इसी के साथ आज हम फारसी धर्म की भी बात करते हैं ईसाई धर्म के बाद में। नेक्स्ट है हमारा पारसी धर्म। पारसी धर्म में बात करते हैं हम। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरदुश्त ईरानी थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में है। तो इनका जो संकलन है किस नामक ग्रंथ में है? जेंद्र अवस्था नामक ग्रंथ में है।
तो जो फारसियों की का धार्मिक ग्रंथ है, उनकी मूल शिक्षा का सूत्र है जैसे सद विचार करना, सद वचन करना, सद कार्य करना। उनका मूल शिक्षा का जो सूत्र है सद विचार वचन और सद कार्य करना, ठीक है। इसके अनुयायी एक ईश्वर के और को कहते हैं, इनके जो अनुयायी थे इसके जो वो ईश्वर का और को मानते थे, ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों के अग्नि पूजा भी कहा जाता है। तो अग्नि पूजक भी कहा जाता है किस मतलब किस धर्म में, तो अग्नि पूजक को अनुयायी जो कहा जाता है वो है पारसी धर्म में। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ईश्वर आयु और इस अग्नि पूजक, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आज हमने बात करी ईसाई धर्म और फारसी धर्म के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।